नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी विशेष में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा यहां पर हलचल तेज की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 7 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश के समीकरण बदलने लगे हैं और यूपी के लिए अगर बात करें तो 403 सीटों के लिए अब नए ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आखिर जनता का मन क्या कहता है और जिस खास उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति यहां पर तेज हुई है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने साधने का प्रयास जरूर किया है और कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को बीजेपी ने कैबिनेट में जगह दी है। कहीं ना कहीं अजुद्दीन ओबीसी के जो यहां पर कैंडिडेट होंगे उनको टिकट दे करके आप कहीं ना कहीं अजुद्दीन ओबीसी भी चुनावी रणनीति खेल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो क्या बड़े काम के होंगे छोटे दल, क्योंकि 2022 के लिए किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और यह माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं शिवसेना भी यहां पर कुछ हलचल तेज कर सकती है। अगर वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है तो फिर बीजेपी को यहां पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना ने यहां पर दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी। कितने कैंडिडेट उतारेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण आ चुके हैं और कोरोना काल हो या फिर यूपी विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत सकती है, योगी सरकार के जो 4.5 साल हुए हैं उसमें कैसा कामकाज रहा है कांग्रेस की लिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगी, अखिलेश यादव आखिर क्यों दावा करें कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या योगी का यहाँ पर जो बंटवारा है उसको लेकर, जिस क्योंकि माना यह जाता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बांटा है। ये सही है, अच्छा कहते हैं 52%, बुरा कहते हैं 40%, कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोरोना काल में यूपी सरकार के लिए जो योगी सरकार रहे हैं उस पर किस प्रकार का कामकाज रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कोरोना काल रहा था उस वक्त जिस प्रकार का माहौल बना था उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इससे कोरोना से ग्रसित लोगों को जरूर यहाँ पर नुकसान हुआ था और कहीं ना कहीं उनके परिजन थे वो थोड़े से परेशान जरूर देखे। तो क्या इसका असर देखा जाएगा चुनाव में, किसान आंदोलन कितना बड़ा होगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। बहुत अच्छा कहते हैं 15%, अच्छा कहते हैं 48%, खराब कहते हैं 12%, बहुत खराब 24% लोग ये कहते हैं कि कोरोना काल में यूपी सरकार का कामकाज खराब रहा है, कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। अब देखिए योगी सरकार में कैसा अनुशासन, बहुत अच्छा 18%, जबकि अच्छा कहते हैं 28% लोग, खराब कहते हैं 13%, बहुत खराब 30% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते, ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। अब देखिए क्या कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित करती है, तो क्या वो यहाँ पर कांग्रेस सरकार बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? हाँ 63%, नहीं 32%, कह नहीं सकते, 4% लोग आ जाते हैं। यानी फायदा जरूर हो रहा है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर घोषित करने पर, लेकिन सरकार के आंकड़े तक पहुंचेगी कांग्रेस, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। यहां पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी जीत सकती है, सबसे ज्यादा उम्मीद जीतने की किसकी लगाई जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव हो या फिर जो पंचायत चुनाव अध्यक्ष चुनाव हुआ था उसमें बड़ा उलटफेर हुआ था। हालांकि पंचायत निकाय चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बाजी मारी थी, लेकिन जो पंचायत चुनाव अध्यक्ष थे उसके लिए जरूर बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा उलटफेर किया था। बीजेपी को 40% लोग मान रहे हैं कि 2022 में बीजेपी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 4%, कांग्रेस को 13%, उधर के लिए 2% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है उनकी पार्टी का। देखिए योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में यूपी में कैसा कामकाज किया है, क्योंकि योगी सरकार तो लगातार उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा की बात करते हैं कि विकास की गंगा वही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर लोग क्या कहते हैं, लोगों का सोचना क्या है। 120%, 59% और 20 से 40% लोग, 9% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। 40 से 60%, 6% है, 60 से 80%, 8% और 80 से 100%, 9% लोग। यानी योगी सरकार के जो पिछले 5 साल हैं उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वो इस राज्य की बात ना करके सभी राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी भी चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा हर एक राज्य में बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण एक जो समय था कोरोना काल, उस दौरान जो है लोगों से यहाँ पर रोजगार छिना है।
जबकि यूपी में 2022 की विधानसभा चुनाव की लड़ाई कौन जीतेगा, इसको लेकर प्रियंका गांधी 22% है, योगी आदित्यनाथ 48%, जबकि अखिलेश यादव को 37% लोग यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि वो यहाँ पर जीत सकते हैं विधानसभा चुनाव। जबकि अगर AIMI ओबीसी 2022 में यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, इस पर हाँ कहते हैं 48%, नहीं कहते हैं 49%। अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट सपोर्ट करते आए हैं, 19 से 20% यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, और ऐसे में अगर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा होने की संभावना लगाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती जी हो या फिर कांग्रेस, यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे जो है मुस्लिम वोट बंटने की संभावना रहती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वोट बैंक के रूप में किसी के पास यूपी चुनाव हो सकता है। बीजेपी के पास है 15%, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 65%, कांग्रेस को 15%, बीएसपी को 4% लोग जो अल्पसंख्यक वोट है वो जाने की संभावना लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम उम्मीदवार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन हो सकता है? यहाँ पर अखिलेश यादव को 33%, जबकि योगी आदित्यनाथ को 47% लोग मान रहे हैं, मायावती जी को 4% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। जबकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 403 सीटें आती हैं, लेकिन 403 सीटों में से 400 सीटों का दावा समाजवादी पार्टी ने किया है, जबकि बीजेपी 350 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है इसके आंकड़े भी आपको यहां पर दिखाते हैं, जो एक्सपर्ट और ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर निकलकर सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं अन्य के लिए, तो अन्य को 20 से 10 सीटों पर जीत मिलने की संभावना, जिसमें अगर बात करें तो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि इस बार ज्यादातर जो पार्टियां हैं अन्य क्षेत्रीय जो दल हैं वो कहीं ना कहीं या तो समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगी या फिर बीजेपी के साथ जुड़ने की संभावना यहां पर लगाई गई है, जिसमें अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मायावती जी के लिए, जो कि यहां पर बात करें तो यहां पर 42 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है उनके लिए, जिस कार की यहां पर ब्राह्मण चेहरा के लिए अगर वो चुनावी मैदान में उतरती है, जिस कार से ब्राह्मण चेहराओं को लुभाने के लिए, ब्राह्मण वोट के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर 2007 के आंकड़े तक यहां पर मायावती जी नहीं पहुंच रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो रणनीति करती हैं, क्या गठबंधन करेंगी या फिर अपने दम पर ही चुनाव लड़ती है तो किस प्रकार से कैंडिडेट को उतारती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो उनका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव से कुछ सीटों का फायदा है, लेकिन 15 ही विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाई जा रही है। यानी कांग्रेस को ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में मिलता नजर नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें भी बिखराव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 403 सीटों में से यहां पर 200 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी बनती नजर आ रही है। लेकिन नई चाल जरूर चली है कि नया मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव के एन वक्त, और क्या ये बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा पाएगा? क्या बीजेपी को भी संकेत मिल चुके हैं कि बीजेपी में ही कुछ नया हो सकता है? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले समय में क्या बीजेपी गठबंधन करती है, किसके साथ करती है, और किस तरह से कैंडिडेट को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारती है, चुनाव के बाद क्या वो नई घोषणाओं को यहाँ पर करती है लागू, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी 105 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है। लेकिन अखिलेश यादव आने वाले वक्त में किस कार से यहाँ पर रणनीति करते हैं, दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नया करेंगे और अपनी सरकार में वापसी कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।